लेकिन अमित शाह से, मोदी जी से रिश्ते भी उनके जग जाहिर हैं। संघ कहीं बीच में पड़ना नहीं चाह रहा है क्या? लेकिन दूसरा नहीं, विकल्प तो वही है ना जी। संघ तो बीच में पड़ा हुआ है। और संघ जो है, ये जो खबरें आई हैं ये पूरी तरह से प्लांटेड खबरें हैं कि उनकी मुलाकात नहीं हुई है। नीरजा चौधरी ने अपने कॉलम में आज लिखा है कि शनिवार को 2 बार गुप्त मुलाकात दोनों की हुई है। और ये आज कॉलम छपा है इंडियन एक्सप्रेस में। तो नीरजा चौधरी और ने ये बात ये लिखी है। ये ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, मतलब नवभारत टाइम्स की खबर है। ये भी बड़ा रोचक है। ये भी हाँ दूसरा ठीक, बड़ा ग्रुप है। लेकिन नहीं, ग्रुप की बात नहीं है। नीरजा चौधरी ने हाँ लिखा है। नीरजा चौधरी की बात मैं कर रहा हूँ। वो अगर टाइम्स में हाँ, लिखती, ठीक किसी है। और बम्बम टाइम्स में भी लिखती, तो उस पर भरोसा किया जा हाँ, सकता है। नहीं, जाहिर सी हाँ, बात, मैं मैं मानता हूँ। उनकी बात कर रहा हूँ। नीरजा चौधरी ने लिखा है कि 2 बार शनिवार को गुप्त मुलाकात योगी और मोहन बाबू की हुई है। तो इसमें तो बहुत साफ है कि पूरा वेट आरएसएस जो है वो योगी के साथ डाल रहा है। और जो मोदी कैंप है वो ये खबरें प्लान करा रहा है कि दोनों की मुलाकात नहीं हुई। मैं इसको इस तरह से देख रहा हूं। और जो पूरा इस समय आप अगर आपके लखनऊ में दूसरी जगहों पर जो आरएसएस के लोग हैं, जो किसी पद पर नहीं है लेकिन बहुत इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ना कहें, आरएसएस के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन लोगों के जरा पोस्ट पढ़िए सोशल मीडिया पर। वो किस तरह से मोदी पर अटैक कर रहे हैं, किस तरह से वो उत्तर प्रदेश का डिसास्टर हुआ है इसके लिए वो किन किन चीजों को जिम्मेदार ठहर, नाम ले लेकर के एक एक जगह पर जहां पे भारतीय जनता पार्टी हारी है, उन जगहों के नाम ले लेकर के कि यहां पर इस नेता को चाहिए था टिकट, इसको नहीं दिया गया, यहां से कहा गया था लेकिन ऊपर से ये टिकट काट दिया गया। और मोदी जी को ये लगता था कि उनके नाम से सबको मिल जाएगा, सब जीत जाएंगे। तो अब चीज सामने हो गई। तो ये देखिए पूरी तरह से मामला, ये जो अनिल जी बात कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं कि आपस में झगड़ा नहीं हो, झगड़ा होने से और चीजें खराब हो जाएंगी। अब मान लीजिए अगर योगी को हटा दे मोदी जी, तो क्या समझते हैं कि उत्तर प्रदेश संभाल पाएंगे? वो जब तक साथ साथ हैं तब तक जो चीजें हैं संभालने की गुंजाइश है। अगर वो हटा देते हैं योगी को और मान लीजिए मौर्य का, जिसका नाम चल रहा है केशव प्रसाद मौर्य का, केशव प्रसाद मौर्य आ जाते हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के होने के बावजूद क्या वो संभाल पाएंगे? क्या वो अखिलेश से, जो अखिलेश के साथ लोग जा रहे हैं, उनको खींच लाएंगे क्या? वो हमें लगता नहीं है। तो संघ इस कोशिश में है कि ये जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है ये चीज ना हो, और इसके लिए उन्होंने योगी के साथ अपना वेट डाला है कि मोदी जी कुछ कहा ऐसा ना कर बैठे यहाँ पर, ना कर दें। एक बात तो ये। दूसरी बात दरअसल ये कि कुछ चीजें तो हैं कहीं ना कहीं, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई? मेरा सवाल तो ये तब से है कि ये बैठक क्यों नहीं हुई। और ये बैठक दरअसल आप देखिए 4 तारीख को नतीजे आने के बाद जो जो चीजें हुई हैं, मेरी सूचना ये है कि जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और संघ के बीच कोई बात नहीं हुई है, ढेर सारे लोगों के बीच में बैठकें हुई हैं। जो सूचना है उसमें दत्तात्रेय होसबोले ने, बीएल संतोष ने, सोनी है कोई, ये, और नड्डा जी से इनकी बैठक हुई। नड्डा जी को बुलाया गया, अमित शाह से बात हुई है इन लोगों की, अमित शाह से बात की इन लोगों ने, नड्डा जी से बात की, राजनाथ सिंह से बात की, इनकी बात इन लोगों की हुई है शिवराज सिंह चौहान से। और शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में लाए क्यों गए? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को मोदी जी ब्लॉक कर देना चाहते हैं, कहीं वो पार्टी अध्यक्ष के लिए संघ के वो ना हो जाए। तो शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है एक भारी भरकम मंत्रालय देकर के। तो ये रस्सा कसी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चल रही है। और वो सारी चीजें, मोदी जी के जो भी एक्शंस हो रहे हैं उनको अगर आप बारीकी से देखें तो आपको समझ में। और जो जो ऑर्गेनाइजर में छप रहा है, जो संघ के लोग, खासतौर पे मोहन भागवत ने बोला है, जो इंद्रेश कुमार ने बोला, इंद्रेश कुमार रिट्रैक्ट कर गए उससे बाद में कि हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। और संघ वाले में भी, मोहन भागवत वाले में भी संघ की तरफ से ये बयान आया है कि भागवत जी ये नहीं कहना चाहते थे, पूरा भाषण उनका पढ़ा जाना चाहिए, उनमें वो
मोदी को निशाना नहीं बना रहे थे। ये चीजें भी चल रही साथ साथ, लेकिन बहुत साफ है कि सब कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और मोदी जी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। आप ये अरुंधति राय का जो मामला हुआ है, ये क्या है? ये एकदम से जो है एक मैसेज है। ये नहीं तो 2010 का मामला जो 1 साल पहले उन पर क्लियर किया था एलजी ने, और इस बार यूएपीए की बात हो गई। क्यों जी? पूरा एक मैसेज है मोदी कैंप की तरफ से, मोदी जी की तरफ से कि, और वो संघ को भी मैसेज है और वो पब्लिक को भी मैसेज है, वो इंडिया गठबंधन को भी मैसेज है, क्योंकि हर तरफ से चुनौतियां मोदी जी के लिए हैं। अभी पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, आप देखिए रिज्जू जाकर के, ये कभी सुना आपने पहले? मैंने तो नहीं सुना कि जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हो पार्लियामेंट अफेयर्स का, वो जाकर के कांग्रेस के अध्यक्ष से मिल रहा है उनके घर पर। रिजिजू जाकर के खड़गे जी के घर पर उनसे मिल रहे हैं। रिजिजू हैं इस बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर। ये पहले नहीं, हमने 10 साल में तो 10 साल तो मुझे नहीं मैं कह सकता, लेकिन 5 साल का पूरी तरह याद है, कभी पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर, वो जोशी जी जो थे, वो कभी जाते थे, वो हमेशा मोदी जी का मुंह देखते रहते थे कि मोदी जी जिस तरह जैसे बोले वैसे ही वो बोल देंगे तुरंत। तो ये बदलाव आ रहे हैं, लेकिन बदलाव को पढ़ना जरूरी है, क्यों आ रहे हैं, और मोदी जी को पढ़ना जरूरी है कि ये क्या चीजें हो रही हैं, और संघ जिस तरह से एक्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं दोनों में रस्साकसी तो है। और मोदी जी अपॉर्चून टाइम का इंतजार कर रहे हैं, जब वो मोहन बाबू को, ये तो वो कह ही चुके हैं ना कि मैं इनसे सीनियर हूं, अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो मैं कहां होता। तो ये बात तो चर्चा में ही है। तो अब ये हमें लगता है कि आप जो कह रहे हैं उपयुक्त समय का इंतजार हो सकता है, मोहन बाबू भी उपयुक्त समय का इंतजार कर रहे हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। दोनों तरफ वो उनके लिए उपयुक्त समय आ गया 4 जून के बाद, वो बहुत तेजी से एक्टिव हुए, आप देखिए। लेकिन मोदी जी अभी इंतजार कर रहे हैं कि मोहन बाबू को हम कैसे निपटाएं, उसके लिए सही